मेरा नाम है सरोज कुमार। मैंने कई बार ये दिल्ली की मार्केट देखा, कई बार आते जाते का, बिहार से बिलोंग करता हूँ। और केजरीवाल की एक अलग नीति मुझे इस दिल्ली में सरा कि वो भड़काव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जिसका नाम केजरीवाल है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, शाहीन बाग का मुद्दा था इसके लिए, शाहीन बाग का मुद्दा था इसके लिए। आज वो शाहीन बाग में बैठ के शाहीन बाग के सामने देखिए मेट्रो की सारी जमीन बेच दी। जो भी बांग्लादेशी चूंकि बना हुआ है, केजरीवाल जी को 5-5 लाख रुपया दिया है, जिसका उदाहरण है वहाँ के विधायक। आगे अब भी जो हमारे ड्राइवर भाई के शोषण कर रहे हैं, ये ओला उबर से पैसा लेकर केजरीवाल हमारे भाई को करवा रहा है सबको शोषण। और इन्होंने ही दिल्ली में रेट नहीं बढ़ने का प्रोसीजर किया है कि न बढ़े, हम न्यूनतम करेंगे। जैसे बहनों के लिए उन्होंने बस फ्री कर दिया, अब बहनोइयों के नाम पे 1000-10,000 का चालान काटने लगा। अरे केजरीवाल, उसी बहन का मैं बहनोई हूँ, तू मेरा साला है। तुमको अकल नहीं है केजरीवाल कि अपने बहन को फ्री करता है, अब बहनोई को चालान काट रहा है। यही नीति तेरा इस दिल्ली शहर में है केजरीवाल, तुम समझ नहीं पाते हो। आज तुम कहते हो कि बीजेपी, केंद्र सरकार हमें पैसे दे। अरे जब तुम्हें पैसे देता है तो तुम तो फ्री बांटने लगता है पगला। आज तुम स्कूल में जाते हो, कहता बहुत शिक्षा का अभाव है। हमारे बच्चे मोड़बंद के 3 नंबर स्कूल में पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ ये कैसे बचाता है वहाँ से पैसे। इस महीने का राशन अगले महीने में बोल देगा बच्चे को कि आप आए नहीं थे, वो दिन बटा था, बच्चे मान जाते हैं। इस तरह से अभी इनका बोर्ड मैंने पढ़ा हूँ, कहता कि योगा टीचर दे रहा हूँ। अरे पगला, बीमारी तुमको है, तू पूरे देश को दे देगा योगा टीचर। इससे समझिए कि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट दिल्ली में बेचने वाला है। दूसरा, आज एक केंद्र सरकार से पैसे मांगा है, अभी ये दिल्ली में जमीन बेच रहा है चारों तरफ, ये प्लॉटिंग करवा रहा है, जुगिया बस्ती बनवा रहा है, उससे पैसे ले रहा है। कहता है कि दिल्ली का हम विकास कर रहे हैं। विकास क्या करेगा, ये तो घर बर्बाद करवा दिया। आज देखिए, आज आपके सामने जो समस्या खड़ी हुई है, जी सीएनजी महंगी हो रही है दिन पे दिन, जी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए केंद्र सरकार है, इससे जो दिखाया ना, वो बोला कि भाई सिंगल रहोगे तो चलेगा, अगर बीवी साथ में है तो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने भी अपना बीवी छोड़ के बैठे हुए हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। बीजेपी के 60% लीडर के पास बीवी नहीं है, वो क्या जानेगा घर गृहस्थी का हाल। वो तो लुटेरा बैठा हुआ, अंग्रेजी नीति में पड़ा हुआ है। और रही नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी ने पहले देशवासियों को बसा दिया है कि भैया जिस दिन मेरा झोला भरेगा उस दिन मैं लेके पार हो जाऊंगा। ये तो विजय माल्या का गुरु है, लेकिन समय का इंतजार कर रहा है। दिल्ली इसके हाथ में आ नहीं रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार दोषित है। अगर आ जाएगा तब तो आप लोग को पता भी नहीं चलने देगा, रातों रात ही गोधड़ा कांड की तरफ फुकवा देगा सभी दिल्ली वासियों को, फिर से नई दिल्ली बसाएगा। ये है वो केंद्र सरकार। यानी आपको ये लग रहा है कि मोदी जी अपना झोला उठाकर भाग जाएंगे, 100% भागेंगे। जैसे कांग्रेस के विधायक फरीदाबाद MP भागा है, अवतार सिंह भड़ाना जी बीजेपी में ज्वाइन किया है, इसीलिए वो बातें बोलो जो हमारे लेवल की। अब आप ही के लेवल को पूछ रहे हैं भाई जी, अभी आप ही के लेवल को बताऊंगा। बहुत ऊपर की आप ही के लेवल, देखिए सरकार की नीति बताइए। हाँ, वो बातें सरकार बताओ, की नीति जो बताना हम पड़ता है। लोगों की हाँ, अब आपके ड्राइवर को पूछेंगे, हम उस हिसाब से ड्राइवर देंगे कि ड्राइवर के हित में क्या होना चाहिए। हमें गलत कोई किसी ड्राइवर के हित में ये होना चाहिए कि जब इन्होंने 2016-15 में जो 12 रुपये 50 पैसे उन्होंने रेट लगाया था, उस पर 20% GST जैसे बढ़ाए इन्होंने 12% 18%, वैसे उस पर वृद्धि हर साल का, वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट के साथ उनको बढ़ोतरी करना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया है। और जल्द से जल्द जो इनका सिटी स्कीम है, या तो दिल्ली का ऐप्स हो, उस ऐप्स पे गाड़ी चलवाए तो ओला उबर को बंद कर दे, या नहीं तो ओला उबर से अगर चलवा रहे हैं तो उनको मिनिमम जो है 15 से लेकर 25 रुपये किलोमीटर तक इनको देना मांगता है, जो आज की महंगाई है। जी, अब उसमें सांप छुछुंदर की कहानी चलती है जी। एक सांप हो जाते हैं, एक छुछुंदर हो जाते हैं। सांप जो डंक मारता है, छुछुंदर दाएं बाएं भागता है। कस्टमर बैठ गया गाड़ी में तो कूद के थोड़ी भागेगा, मजबूरी है उसकी बैठ के चलना, चाहे AC में ले चलूँ चाहे DC में ले चलूँ। ज़्यादा करेगा तो उतार के दूसरी कैब ले ले, हमारा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, ओला उबर कंपनी को क्या कहना चाहते हैं ड्राइवरों की पॉलिसी को लेकर? देखिए, ओला उबर एक ऐसी कंपनी है भाई जी, जो हमारे देश में दलाल, जिसको कहते हैं दलाल, वो दलाल बैठा हुआ है, और सिटी के बड़े बड़े MP MLA मंत्रियों के सेट करके बैठा हुआ है। उनकी दफ्तरें होती है, वहाँ इनकी दलाली के पैसे प्रति ईयर उनके पास जाते रहते हैं। और ये मंत्री लोग जो कहेंगे 1 रुपये बढ़ा देना, तो 1 रुपया कहेंगे तो हमारे रेटिंग में 30 पैसा बढ़ता है। जैसे कि केंद्र से किसी स्टेट के लिए पैसा गया कि 1 करोड़ जा रहा है,
उस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते 30 लाख रुपया पड़ता है। तो ये जो 70 लाख रुपया कहाँ जाता है? ये महामंत्री, EM, DM, PM, CM का जितने कुर्सी है ना, सभी पे चढ़ रहा है चढ़ाना। ये चढ़ाना जब तक ये हटाएगा नहीं तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, नाथूराम गोड्स, हम लोग अब धीरे धीरे तैयार हो गए हैं, समझे। हम लोग इस दुराचारी और बुरा विचार वाले को इस शहर में रहने नहीं देंगे। हड़ताल अनिश्चित काल के लिए मैंने पहले बोला था केजरीवाल जी को, जब IP एक्सटेंशन में हमारी मीटिंग हुई थी। मैंने कहा केजरीवाल जी, ये धरना प्रदर्शन आपके घर के सामने हो रहा है, इसका मतलब ये हल्के में मत लेना। हम किसी भी समय और किसी भी कोने से कर लेंगे। जैसे कि रात को आपको पता चला होगा कि कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ मेरा आदमी नहीं लगा है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं रोका होगा, जहाँ गाड़ियों को पंचर नहीं किया होगा। क्यों? ये कौन करवा रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल सोचता है कि हम अगर CM है तो हम उसका फादर जो है PM है। हाँ, मैं कहता हूँ, देखिए, हाथ की 5वीं उंगली बराबर नहीं है, इसमें कोई बड़ा है छोटा है। जो बीवी बच्चे के लिए किराए पर और ड्राइवरी कर रहा है, उसकी भाजी मजबूरी है, वो नहीं चलाएंगे। तो वहाँ दिल्ली, UP, हरियाणा में है, वो केजरीवाल जी उनको फ्री राशन वहाँ नहीं पहुँचाएंगे, और ना वो बाबा योगी पहुँचाएगा, और ना मनोहर लाल खट्टर पहुँचाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है। उनको हम लोग अपने भाई के नाते 1-8% को डिस्कस करके लिए है। नहीं तो अगर अभी भी नहीं मानेंगे सरकार तो हम बॉर्डर जाम करवा देंगे, जैसे लॉकडाउन में इन्होंने हमारे साथ किया था, आज मैं इनके साथ करने वाला हूँ।